ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज that oxidizes a substance and itself gets reduced। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है, स्पीशी हैं, एक ऐसी चीज़ है, यानी एक ऐसा अमल है जिसमें एक सब्सटेंस यानी एक चीज़, एक एलिमेंट खुद यानी जो है ना रिड्यूस हो जाती है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस यानी अदर सब्सटेंस जो कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करती है बट इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, लेकिन ख़ुद जो है ना वो रिड्यूस्ड हो जाती है। मिसाल के तौर पर KMnO4, K2CrO7, Cr2O7, HNO3 and Cl2 etc. are oxidizing agents। KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम क्रोमेट, नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, तो ये भी बताता चलूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो किसी चीज़ को ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, यानी ऑक्सीजन देने वाला होगा। अब मेरी बात तवज्जो से सुने कि जब ऑक्सीजन देने वाला है तो अपने से हटाया और दूसरों को दे दिया। जब दूसरे को दिया तो वो ऑक्सीजन लेने वाला हो गया, लिहाजा ऑक्सीडाइज हो गया। और उसने अपने आप से हटाया तो जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो रिडक्शन हो गई, तो ख़ुद जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो गई। दूसरी बात कि एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्राम अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ से वो हाइड्रोजन जो है ना एक्सेप्ट करती है, लेती है, तो इस हवाले से वो रिड्यूस हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के लेने से चीज़ जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। और जब किसी दूसरी चीज़ से ले लिया, मिसाल के तौर पर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तब जब बी से हाइड्रोजन ले लिया तो फिर बी जो है ना क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। और चूंकि ए ने लिया है तो ये रिड्यूस हो गई, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह भी रिड्यूस हो सकती है कि जब हाइड्रोजन ले और इस चीज़ को मिसाल के तौर पर बी को कैसे ऑक्सीडाइज किया कि उससे हाइड्रोजन ले लिया, क्योंकि उसने हाइड्रोजन लॉस किया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो ये रिड्यूस हो गया। द एक्सेप्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्राम अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ से एक इलेक्ट्रॉन ले। जब मिसाल अभी मैंने बताया कि ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो जब उसने बी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस बुनियाद पर बी ऑक्सीडाइज और ए रिड्यूस हो गई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो रिड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से भी, और जिस चीज़ से ले लिया वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने खुद इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये जो है ना क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सिमिलरली the oxidation number of an oxidizing agent is decreased during a redox reaction। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। तो इस बुनियाद पर जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो भी हम कहते हैं कि ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गया। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों कम होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने से वो कम होगा। तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना क्या होती है, रिड्यूस होती है। मिसाल के तौर यहाँ पर मैं मिसाल लेता हूँ।
मिसाल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की एक्चुअली कंबाइन होता है। देखो ये जिंक है, फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कॉपर यहाँ बाइनरी कंपाउंड में मौजूद है, ऑक्सीजन का -2 होता है। रूल्स आपने पढ़े होंगे, हाँ हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स की। तो कॉपर की +2 होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो देखें जिंक बाइनरी कंपाउंड में आ गया, ऑक्सीजन का -2 तो जिंक का यहाँ +2 हो जाएगा, और कॉपर फ्री एलिमेंट हो गया तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर ने जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना ले लिए, गेन कर लिए, तो देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिर गया। इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हो गया। लिहाजा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एक तो इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर कह सकते हैं, दूसरे ऑक्सीजन की बुनियाद पर कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे दे तो भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, या इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड इज +2। देखिए मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर एटम इज 0 इन आफ्टर रिएक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर फ्रॉम +2 to 0, सो कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। जब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में कॉपर की कमी आ गई, +2 से 0 पर आ गया, तो इसका मतलब है डिक्रीज़ उसमें आ गई, और यही डिक्रीज़ फिर हम इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल भी अपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। A reducing agent is the species that reduces a substance and itself gets oxidized. Reducing agent एक ऐसी species होती है जो दूसरी चीज़ों को तो रिड्यूस करती है लेकिन खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। देखो अपोजिट हो गया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता और ख़ुद रिड्यूस्ड हो जाता, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम है, एल्यूमिनियम वगैरह, क्योंकि मेटल जो है ना ये रिड्यूसिंग एजेंट इस हवाले से हैं कि वो जो है ना इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाले होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी, यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स को इस तरह लिया जा सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन लेने वाले होते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंस, दूसरी चीज़ों से। जब दूसरी चीज़ों से वो ऑक्सीजन लेने वाला होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेने वाला हो गया, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। जब किसी दूसरे से लेगा तो वो जो है ना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑक्सीजन लॉस कर लिया। ऑक्सीजन लॉस करने वाले को हम रिड्यूस्ड कहते हैं, ऑक्सीजन गेन करने वाले को हम ऑक्सीडाइज कहेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरी बात यह है कि डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, दूसरों को हाइड्रोजन देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों दूसरों को हाइड्रोजन जो है ना देते हैं? क्योंकि जब वो हाइड्रोजन देगा तो उसने लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया होगा, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये डोनर ऑफ ऑक्सीजन हो गई। अब डोनर ऑफ हाइड्रोजन हो गई। अब जब दूसरी चीज़ को हाइड्रोजन देगा तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। जब दूसरे एटम ने, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर AB लिखा था
कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ए जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, जब वो बी को हाइड्रोजन देगा तो फिर बी जो है ना रिड्यूस हो जाएगी। अ डोनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस, किसी एटम किसी सब्सटेंस को वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब उसने ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो ऑक्सीडाइज हो गई, और जिसको दिए उसने गेन कर लिए, और जब गेन कर लिए तो वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये है कि दूसरों को रिड्यूस करें। मिसाल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब वो बी को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में भी इजाफा होगा। Similarly, the oxidation number of a reducing agent is increased during a redox reaction, during a chemical reaction. Reducing agent की ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा होगा रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। क्यों? क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो नतीजतन वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो, नतीजतन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन फ्री एलिमेंट है तो इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सल्फर यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है और तादाद उसका 2 है तो उसका +2 हो जाएगा ना। अच्छा, और ये सल्फर का फिर -2। तो देखें अब जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो 2HBr बन जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना ब्रोमीन उससे ले लेगा, या हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन को हाइड्रोजन दे देंगे तो फिर सल्फर अकेला रह जाएगा जिसका फिर ऑक्सीडेशन नंबर 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का +1 है तो ब्रोमीन का -1 हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स के ब्रोमीन का जो है ना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, गोया रिड्यूस हो गई, और यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गई। कि जब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हुआ तो हम कहते हैं कि ये H2S जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S is -2 while in case of free sulfur its oxidation number is 0. There is an increase in oxidation number of sulfur from -2 to 0, so we can say that H2S is a reducing agent. जब वो -2 से 0 की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको काफ़ी इल्म हासिल हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा।